केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक 6 जनवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और रिपम सचिव श्री तुहिन कांता पांडे, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री अजय सेठ, वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव श्री एम नागराजू, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय तथा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने सभी विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 तैयार करते समय उनके सुझावों की सावधानी पूर्वक जांच की जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में ट्रेड यूनियन को सेंटर TUCC के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। TUCC ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के निर्माण के लिए वित्त मंत्री को असंगठित क्षेत्र, मानदेय कर्मी और दैनिक भोगियों की समस्याओं के संबंध में पत्र द्वारा सुझाव दिया है। TUCC ने बजट में वित्तीय प्रावधान इस देश के औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल के संघर्ष को कम करने, रोजगार सृजन, पीढ़ी में युवा पीढ़ी में उद्यमता को बढ़ावा देने और उन्हें टिकाऊ आजीविका की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं। सरकार को बिना किसी और देर के वेजेस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड को तत्काल लागू करना चाहिए। 78 लाख EPS पेंशनरों की पेंशन को तत्काल न्यूनतम 5,000 प्रति माह किया जाना चाहिए और इसे VDA से जोड़ा जाना चाहिए ताकि समय समय पर इसका वृद्धि हो सके और उनके जीवन को आरामदायक बनाया जा सके। आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्करों को किसी भी श्रेणी के कर्मचारी की मान्यता प्राप्त नहीं है। ये वर्कर अधिकांश महिलाएं हैं, इसीलिए इन्हें कर्मचारी की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। साथ ही इनको ESIC और EPFO के तहत कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी वर्करों को वेतन सैलरी दी जानी चाहिए। आयकर की छूट की सीमा को बढ़ाकर वार्षिक 10 लाख रुपया किया जाना चाहिए। EPFO और ESIC की सीमा को 2017 से VDA वृद्धि के अनुपात में बढ़ाकर 35,000 प्रति माह किया जाना चाहिए ताकि औद्योगिक और अन्य श्रमिकों को निरंतर सुविधाएं मिल सके। साथ ही वन विभाग के विभिन्न विंगों में विभिन्न काडरों में वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। NHM कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाए और NPS UPS को समाप्त करके OPS को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, इन सब मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। रही बात आंगनबाड़ी, आशा और रसोइया बहनों के मानदेय के विषय में, इसके लिए कुछ पहले से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि देखिए, बैठक होती है, बातें भी होती हैं, कुछ रखा जाता है प्रस्ताव, कुछ पास होता है। तो जब तक आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर मतलब रसोइया बहनों का मानदेय बढ़ नहीं जाता है, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा सकता है या उन्हें किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, तब तक हम इन बातों को कैसे पूरी तरह से मान लें कि इसमें सच्चाई क्या है, क्या कहा जा रहा है और क्या किया जाएगा। अब तो भाई और बहनों, ये वक्त ही बताएगा। जब हमारा मानदेय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पास हो जाता है और मंजूरी मिल जाती है और हमारा मानदेय बढ़ जाता है, आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए परवरिशविद प्रभा सिंह के संग। भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो परवरिशविद प्रभा सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने
प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा जरूर दीजिए और जरूर बताइए कि आंगनबाड़ी आशा और रसोइया बहनों का मानदेय बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए, हमें कमेंट द्वारा अपने विचार जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।